स्टडी है मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम टॉपिक कर रहे थे टोपोलॉजीज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, जिसके अंदर से हमने डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज को डिस्कस भी किया है। स्टार टोपोलॉजी है, मैच टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी। फाइनली जो आज हम टोपोलॉजी करने जा रहे हैं वो है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? लास्ट टोपोलॉजी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरह से हम कहें कि थोड़ा स्टार की तरह भी दिखती है, थोड़ा रिंग शेप भी होती है, बट एक्चुअल शेप जो होती है इसकी वो ऐसा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे ट्री होता है ना, हम डेटा स्ट्रक्चर में ट्री बनाते हैं, उसमें एक रूट नोड होता है, रूट नोड के आगे चैट्स होते हैं, फिर फर्दर चैट्स, फिर नेक्स्ट फर्दर चैट्स, इस तरह से वो कनेक्टेड होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्री टोपोलॉजी क्या है। इट इज अ रूट नोड, इट हैज अ रूट नोड, ऑल द अदर नोड्स आर लिंक्ड टू इट्स क्रिएटिंग हायरार्की, ठीक है। यहाँ पर एक रूट नोड होता है, ट्री टोपोलॉजी के पास एक रूट नोड होता है। रूट नोड के बाद बाकी जितने भी नंबर ऑफ पीसेज होते हैं वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर मेंटेन करके एक नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और आपस में क्या होते हैं, इंटरनली लिंक्ड होते हैं। क्या कहा मैंने कि एक यहाँ पर रूट नोड होगा, रूट नोड के बाद उसके चाइल्ड्स, फर्दर चाइल्ड्स इस तरह से होंगे। तो यहाँ पर जो रूट नोड है उसके साथ बाकी जितने भी बचे हुए कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या नोड्स हैं वो आपस में लिंक होंगे और इस तरह से लिंक्ड होंगे कि वो एक हायरार्की स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके, बना सके। हायरार्की स्ट्रक्चर मींस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को बना सके, ठीक है। वो होता है ट्री टोपोलॉजी। इट इज ऑल्सो नोन एज अ हायरार्किकल टोपोलॉजी। इसको हम हायरार्किकल टेक्नोलॉजी, हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोलते हैं। अब ऐसे क्यों बोलते हैं इसको हायरार्किकल? क्योंकि बिकॉज जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है वो भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, और ट्री का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता ही है। ये सब हमने कहाँ पे पढ़ा है? डेटा स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में ट्री नाम से एक डेटा स्ट्रक्चर आता है, वहां पर हम ये सब चीजें पढ़ते हैं कि फर्स्ट नोड जो होता है रूट होता है, फिर उसके चाइल्ड्स होते हैं, फिर फर्दर चाइल्ड्स जो लीफ नोड्स कौन से होते हैं जिनके आगे फर्दर चाइल्ड नहीं होते, ठीक है, वो होते हैं लीफ नोड। जिनके चाइल्ड होते हैं वो होते हैं पेरेंट्स, और सबसे ऊपर वाला नोड जो होता है वो होता है लीफ नोड। जब एक ही चाइल्ड के दो आगे फर्दर चाइल्ड्स हो जाए, टू चाइल्ड्स, तो उसको बोलते हैं सिबलिंग्स। कितना समझ में आया? बस यहाँ पे हमें ये चीज नहीं चेक करनी रूट कौन है, सिबलिंग कौन है, कुछ नहीं चेक करना, बट हमें सिर्फ इतना देखना है कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू जैसे जैसे स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है। इट मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 3 लेवल्स द हायरार्की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर हम एक ट्री स्ट्रक्चर का यूज करना चाहते हैं, ट्री टोपोलॉजी का यूज करना चाहते हैं, तो मिनिमम इसके लेवल जो है वो 2 होने चाहिए। 2 से 3 तो होने ही चाहिए मिनिमम लेवल। इससे ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं, नो डाउट इजिली एक्सटेंड कर सकते हैं, बट बात क्या है कि यहाँ पर कम से कम 3 लेवल तो होने चाहिए। फर्स्ट लेवल पे आपको रूट आ जाते हैं, फिर रूट के जो चाइल्ड्स होंगे वो सेकंड लेवल पर आ जाते हैं, फिर जो चाइल्ड्स होंगे फर्दर जो चाइल्ड्स होंगे वो थर्ड लेवल पर आ जाते हैं। इतना इनफ है, इतना जो है आप कह सकते हो इसेंशियल है, नेसेसरी है, मस्ट है, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद अगर आप इसको एक और लेवल इंक्रीज करना चाहते हो, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी लेवल आप इसके बना सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ पीसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला जो नोड होता है ये होता है रूट नोड। रूट नोड के बाद ये दोनों क्या है, रूट नोड के चाइल्ड्स हैं, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, रूट नोड के साथ, ठीक है। तो रूट नोड है फर्स्ट लेवल, उसके चाइल्ड्स हैं लेवल 2। फिर जो चाइल्ड्स है यानी कि रूट नोड के जो चाइल्ड्स थे उनके भी फर्दर चाइल्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी चाइल्ड्स हैं। इस तरह से ये दोनों चाइल्ड कहाँ से कनेक्ट है, अपने पेरेंट्स से, और ये भी कहाँ से कनेक्ट है, पेरेंट्स से। ये दोनों चाइल्ड अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड है, यानी कि पेरेंट्स जो है अपर लेवल्स में आएंगे, फिर उनके चाइल्ड्स जो है इंक्रीज हो सकते हैं। लेवल 1 रूट है, लेवल 2 इसके चाइल्ड्स हैं, फिर फर्दर जो चाइल्ड्स होंगे वो लेवल 3 पे आएंगे। अब इसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हो सकता है 2 चाइल्ड इसके और 2 इसके, इस तरह से हम बाइनरी ट्री का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आइडियल इफ स्टेशंस आर सिचुएटेड इन अ ग्रुप। ये कब हम यूज कर सकते हैं, कब हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, आइडल बन सकता है, जब जो वर्क स्टेशन है उस सिचुएशन में फिक्स हो जाए। यानी कि हमारी सिचुएशन, हमारी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि एक हायरार्की में हो, सबसे ऊपर जो है बॉस वाला सिस्टम हम रखेंगे, वर्क स्टेशन जो उनका हेड यूज कर रहा है बॉस, ठीक है। फिर उसके नीचे जितने भी वर्कर्स, जो हेड वर्कर्स काम करते हैं उनका स्टेशन होगा। फिर बाकी बचे हुए जितने भी एम्प्लॉयज बचेंगे वो सब कहाँ आएंगे, थर्ड लेवल पे। तो इस तरह से हम हायरार्की मेंटेन करते हैं, जो मोस्टली ऑफिस साइड जितने भी होते हैं ना वहां पर यूज किया जाता है, ताकि यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल थर्ड लेवल का और सेकंड लेवल का किसके पास रहे, लेवल 1 यानी रूट के पास रहे, ठीक है। यूजफुल इन वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क में भी यूज करते हैं। मोस्टली यूजफुल वाइड एरिया नेटवर्क पर
किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा होता है? वैन, ठीक है, जहां पर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में पर्सन्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द बस एंड स्टार टोपोलॉजी। अगर हम कहें कि हम ट्री टोपोलॉजी को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे इसको एक नए आइडिया को निकाला गया ट्री टोपोलॉजी के नाम से, तो हमने यहाँ पर बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिक्स किया, देन तब हमें क्या मिला? ट्री टोपोलॉजी। यानी स्टार और ट्री टोपोलॉजी से, स्टार और बस टोपोलॉजी से यहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी बनती है? ट्री टोपोलॉजी। एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन आर इजी। यहाँ पर ये चेक करना कि एरर कहाँ पर आ रहा है, वो होता है एरर डिटेक्शन। एरर करेक्शन क्या होता है? सबसे पहले एरर चेक करो कि एरर है कहाँ, फिर उसको ठीक करो। एरर डिटेक्शन और करेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? देखो नेम से पता लगता है। सबसे पहले देखो एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करना, सिंपल। एरर डिटेक्शन में हम सिर्फ एरर को डिटेक्ट करेंगे। अब फिर सेकंड टर्म जो आती है वो आती है एरर करेक्शन। करेक्शन का मीन्स क्या होता है? ठीक करना, एरर को ठीक करना। ठीक कैसे करेंगे? जब पहले हमें पता होगा कि एरर क्या है। तो एरर करेक्शन में पहले हम पता करते हैं कि एरर क्या है, डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद जाके एरर को करेक्ट करते हैं। ये दोनों ही ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना जो है बहुत ईजी हो जाता है ट्री टोपोलॉजी में, ठीक है। इट हैज अ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फ्रॉम इंडिविजुअल सिस्टम्स। यहाँ पर क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है इंडिविजुअल सिस्टम के साथ। कोई एक सिस्टम किसी दूसरे अंदर सिबलिंग्स के साथ कनेक्टेड नहीं होता, वो अपने से पेरेंट से कनेक्ट रहेगा, और पेरेंट जो होता है फर्दर अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड जो अपने पेरेंट के साथ कनेक्ट रहेंगे, पेरेंट जो अपने रूट के साथ कनेक्ट रहेगा। एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल। अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ नोड्स को इस ट्री टोपोलॉजी में, दैट वो भी इजी है, ठीक है, एंड इजी टू मेंटेन एंड मैनेज। इसको मेंटेन और मैनेज करना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, वो भी इजी है, इजीली मैनेज हो जाता है, क्योंकि हायरार्की इस फॉर्म में बनी हुई है कि इजीली मैनेज की जा सके। फिर आती है इसकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आता है? हैविली केबल। केबल्स की इसमें बहुत जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बन रहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने के लिए अलग अलग केबल्स तो चाहिए ही है हर एक स्टेशन को। कॉस्टली पड़ता है, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड इफ एडिशनल नोड्स आर इंट्रोड्यूस, मेंटेन इज डिफिकल्ट। अब ये तो ठीक है कि जो बना बनाया सिस्टम है, इंडिविजुअल सिस्टम से लेकर पूरे स्ट्रक्चर को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर में एक नया नोड ऐड करना है, जैसे भी हमने डायग्राम देखा, एक रूट नोड था, दो उसके चाइल्ड थे, फर्दर उसके 4 चाइल्ड थे, ठीक है, 2 लेफ्ट चाइल्ड एंड 2 राइट चाइल्ड, इसी तरह था। अब वो कह रहे हैं कि एक नोड मुझे और ऐड करना है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इस नोड को ऐड कहाँ पे करना है, ठीक है। इसको लेफ्ट में ऐड करें, सब चाइल्ड बनाए, राइट साइड में ऐड करें, उसका सब चाइल्ड बनाए, कहाँ पर इसको ऐड करें, ठीक है। तो एडिशनल करना, मेंटेन करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेंटेनेंस ईजी है बट एडिशनल मेंटेनेंस ईजी नहीं है। इफ द सेंट्रल हब इज फेल, अगर इसका सेंट्रल हब ही फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाए। देखो सपोज करो, इस लाइन का मीनिंग क्या है? जो थर्ड लेवल होता है, थर्ड लेवल में से अगर एक भी कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है तो कोई डिपेंड ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेवल 2 पर जाओ, लेवल 2 पर सिर्फ 2 चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड और एक राइट चाइल्ड। अगर इनमें से कोई एक चाइल्ड खराब हो जाता है थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट जब हम बात करते हैं रूट की, अगर रूट सबसे मेन जो रूट नोड है, अगर यही खराब हो जाता है, इसी का नेटवर्क फेल हो जाता है, तो बचे हुए जितने भी नेटवर्क्स हैं हायरार्की में सब फेल, कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये था कि अगर सेंट्रल हब यहाँ पे क्या है? रूट। अगर रूट नोड फेल हो जाता है तो नेटवर्क ही फेल माना जाएगा, कोई भी वर्क स्टेशन जो है वर्क नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया ट्री टोपोलॉजी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी कहीं भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।